नमस्कार। आज हम काशीनाथ सिंह की एक बहुत ही चर्चित किताब काशी का अस्सी पर लिखी गई एक साहित्यिक समीक्षा की गहराई में उतरेंगे। ये समीक्षा बताती है कि किताब कैसे वाराणसी मतलब बनारस के मशहूर 80 घाट के आसपास के जीवन को दिखाती है। हाँ, और सिर्फ दिखाती नहीं बल्कि उस शहर के क्या कहते हैं द्वंद्व को पकड़ती है। द्वंद्व मतलब वो जो विरोधाभास है ना, एक तरफ वो पवित्रता, इतिहास, आध्यात्मता, और दूसरी तरफ समाज की असलियतें, थोड़ी उथल-पुथल, कहीं-कहीं अराजकता भी। समीक्षा कहती है किताब व्यंग्य, हास्य और यथार्थ को मिलाती है। अच्छा, तो ये समीक्षा इस किताब को कैसे देखती है, आइए इस पर बात करते हैं। बिल्कुल। और ये द्वंद्व महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि समीक्षा इसे सिर्फ बनारस तक नहीं रखती। तो फिर वो इसे भारतीय समाज की जो बड़ी ज्यादा व्यापक जटिलताएं हैं उनका ही एक प्रतिबिंब मानती है। तो समीक्षा के हिसाब से ये किताब सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं बल्कि कुछ और भी है। हाँ, एक तरह से। आपने शैली की बात की, व्यंग, हास्य, यथार्थ। समीक्षा इसकी तारीफ करती है। हाँ, खास तौर पर समीक्षा बताती है कि कैसे लेखक ने गंभीर, यहाँ तक कि मुश्किल विषयों को भी एक हल्के फुल्के सहज अंदाज में पेश किया है। क्या ये सिर्फ मजाकिया बनाने के लिए? नहीं, समीक्षा के अनुसार ऐसा नहीं है। ये हास्य जो है वो सिर्फ हंसाने के लिए नहीं, वो स्थितियों पर एक तरह की टिप्पणी है, बिना भारी भरकम हुए। मतलब उपदेशात्मक नहीं है? बिल्कुल। समीक्षा मानती है कि यही अंदाज पाठकों को सोचने पर मजबूर करता है, बिना किसी बोझ के। और जहां तक गंभीर विषयों की बात है, समीक्षा कहती है कि किताब कुछ संवेदनशील मतलब सेंसिटिव मुद्दों को भी उठाती है। हाँ, समीक्षा में इसका साफ जिक्र है, जैसे कि सांप्रदायिकता और राजनीतिक भ्रष्टाचार के मुद्दे। अच्छा। पर यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ वही बता रहे हैं जो समीक्षा में लिखा है। हमारा मकसद किसी पक्ष का समर्थन करना नहीं है। हाँ, ये बात ध्यान रखने वाली है। और यहीं पर वो जो शैली की बात हम कर रहे थे वो काम आती है। समीक्षा का तर्क है कि इसी व्यंग्य और यथार्थ के मेल से लेखक इन विषयों पर बात कर पाते हैं, बिना भाषण दिए, हाँ, बिना झिझक के, बिना उपदेश दिए। तो शैली सिर्फ एक तरीका नहीं बल्कि विषय को कहने का एक जरूरी हिस्सा है, समीक्षा के मुताबिक। सही कहा। लेकिन क्या समीक्षा में सब कुछ अच्छा ही बताया गया है या कुछ कमजोरियां भी? नहीं, समीक्षा संतुलित है। वो कुछ संभावित कमजोरियों की तरफ भी इशारा करती है। जैसे कि? एक तो ये कि कहीं-कहीं कहानी या विषय वस्तु थोड़ी बिखरी हुई सी लग सकती है, जैसे कई अलग-अलग किस्से हैं पर उनका गहरा जुड़ाव शायद महसूस न हो। और एक और बात समीक्षा नोट करती है वो है एक निराशावादी या कहें कि मोहभंग वाला स्वर जो कभी-कभी उभरता है। दिलचस्प है। तो ये बिखराव क्या समीक्षा मानती है कि ये जानबूझकर है, शहर की अराजकता दिखाने के लिए? देखिए, समीक्षा इस पर कोई पक्का फैसला नहीं देती। अच्छा। हाँ, वो ये सवाल पाठक पर छोड़ देती है। क्या ये बिखराव असल में बनारस या 80 के जीवन की सच्चाई है या ये लेखन की कोई सीमा है? और वो निराशावादी स्वर? उसके बारे में भी यही बात। क्या वो लेखक का नजरिया है या उस माहौल का असर है? समीक्षा इन सवालों को उठाकर किताब को और भी विचार करने लायक बना देती है। ठीक है। तो इन सब बातों को मिलाकर शैली की तारीफ, गंभीर मुद्दे और ये संभावित कमजोरियां, कुल मिलाकर समीक्षा काशी का 80 को क्या मानती है? कुल मिलाकर समीक्षा इसे हिंदी गद्य की एक बहुत अहम, एक क्लासिक कृति के रूप में देखती है। क्लासिक कृति? हाँ, समीक्षा मानती है कि ये सिर्फ 80 घाट की कहानी नहीं बल्कि उसके जरिए भारतीय समाज के खास समय और मिजाज को पकड़ने की एक कामयाब कोशिश है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये है कि अगर कोई समाज की अलग-अलग परतों को, उसके अंदर के विरोधाभासों को, इंसानी रिश्तों की बारीकियों को समझना चाहता है, हाँ, तो ये समीक्षा एक ऐसी किताब की तरफ इशारा करती है जो सतही बातों से बहुत आगे जाती है। ये दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी जगह पूरे समाज का आईना बन सकती है। तो मतलब ये सिर्फ बनारस के बारे में नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ, बताइए। ये समीक्षा हमें उस दौर के बनारस और समाज की एक तस्वीर दिखाती है। सोचने वाली बात ये है कि क्या आज हमारे शहर, हमारी बस्तियां, वो भी इसी तरह के गहरे विरोधाभासों से भरी हुई हैं? ये तो सोचने वाली बात है। और क्या आज का साहित्य, क्या वो इन विरोधाभासों को उतनी ही गहराई से, उतनी ही कलात्मकता से पकड़ पा रहा है जैसा इस समीक्षा के अनुसार काशी का 80 ने अपने वक्त में किया था? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, एक सवाल जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं।